सुरुचि ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी। अगर आपका बच्चा बाहर से पिट के आ जाए तो घर पे माँ बाप से रोएगा, अगर माँ बाप हाथ उठा दें तो कोने में बैठ के रोता, उसे पता है कि वो कोई नहीं है। एक उदाहरण देती हूं कि काम वाली बाई थी, उसके बेटे को हीरा मिला, उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया और जवाब दिया, देखो तो माँ ये हीरा है। सुबह काम वाली ने वो हीरा फेंक के जवाब दो, कहां तो उठाए लाओ जो कांच को टुकड़ा है। अब लड़का चला गया तो वह काम वाली वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची, बोली भैया देख तो ये हीरा है। सुनार ने भाई हीरा को चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे जगह दी कि ये हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने भाई हीरा को चारों तरफ से देख के फेंक दिए, बोले कहां से उठाई लाई जो कांच का टुकड़ा है। अब काम वाली चली गई तो सुनार भाई हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। तो जैसी जौहरी ने वह हीरा को देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन हमने जैसे कह दी कि ये हीरा है तो ये हमसे रुपए ले लेगी। तो हीरा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। लेकिन जैसे ही जौहरी ने वह हीरा को फेंको तो वह हीरा के एक से दो टुकड़ा है गए। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले कैसे हो? अरे काम वाली ने फेंका तुम नहीं टूटे, सुनार ने फेंका तुम नहीं टूटे, लेकिन जब इस जौहरी ने फेंका तो क्यों टूट गए? तो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर दें तो टूटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे जब अपनों की ठोकर लगती है तो दुनिया में कुछ नहीं रहता। अब मैया को लग रही कि जो सोते आई घर में, हम तो समझ रहे कि जगह लाला होवेगा तो मैं इसकी सेवा करूंगी, भोजन पानी कराऊंगी, खाना बनाऊंगी, खूब सेवा होगी। लेकिन अब ये जो कर्म में लिखा उसे कहां ले जाएं? लिखते विद्वान, कर्म से कछु करवाए ले, ओनी बड़ी है बलवान। कर्म से कछु करवाए ले, ओनी बड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ पे टूटी, के कई मेलन में रूठी, लला दो वन को पठेरे, ओनी बड़ी है बलवान। एक दिन राजा नल पे टूटी, के लीली गई यार वे खूटी।
मैया बहुत रोई। तो सुरुचि ने जवाब दियो, एक ही शर्त पे मैं अंदर जा सकती हूँ। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आज से आपको एक शेर जो मिलेंगे नमक रख कर के खाएगी, पीस के। हाथ में बांस होगा, अट्टे पर खड़े होकर के चिड़िया और काग उड़ाएगी। बस इतनी छोटी सी तो बात है। आजकल की मैया होती तो कहती चलो तुम जाओ चाहे न जाओ, मायके जाओ, वापस हम खूब रह लिए अकेले, चाहे पुत्र होवे या न होवे, वो मर्जी भगवान की है। क्योंकि औरत जो होती है ना, वो पति शराबी हो, जुआरी हो, गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन औरत की छाया कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सौत नहीं चाहिए। एक दो दिन ना महाराज 6 महीना है गए, मैया सुनीति ने अपने पति को चेहरा ना देखो। और जो पतिव्रता औरत होती है वो पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। अब जिसने 6 महीने से चेहरा न देखा हो वो भला क्या करे? रात्रि का समय, मां का महीना, महाराज मैया ने विचार किया कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है, जो पति का चेहरा नहीं देख पा रही हूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मां के महीने में रात्रि के 12 बजे मैया सुनीति आज मरने के लिए चली। बीच रास्ते में सर्प मिला, तो बामी से जब सर्प निकलो, मैया वो सर्प से बोली कि भैया एक काम कर दे, हमें जरा उंगली में डस ले, जो हमारा सब दर्द कम हो जाए। सर्प ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊं। आजकल इंसानों की इतनी फितरत है, इंसानों की आजकल ऐसी फितरत है कि उन्हें अच्छी बात बताओ तो उन्हें खराब लगती है। और ऐसा नियम और है गो आज के जमाने में कि कोई बढ़िया गाड़ी ऑडी मर्सिडीज लेके निकले और वीआईपी गाड़ी में बैठा और वो 2 पैसे की बात कह के निकल जाए, तो उसकी भी लोग कहेंगे वाह क्या बात बोल के गए हैं, बहुत उन्नति की बात बोली। और कोई साइकिल पे आदमी निकले और वो बढ़िया ज्ञान की चर्चा आपको बता के जाए, तो वो ज्ञान की बातें तुम्हें पसंद ना आवेंगी, बोले साइकिल पे घूम रहे हमें ज्ञान दे रहे। सो तुम्हें पता है कितने बड़े धनवान है, तुम्हें बात पचेगी ना। तो अहमियत ही पैसे की हो चुकी है। अभी कोई गरीब आदमी हो तो उसका नाम लोग बड़े अटपटे तरीके से लेंगे, और वहीं अगर वो सेठ हो जाए, धनवान हो जाए, तो लोग सबसे पहले नाम के आगे श्री लगाएंगे। ये इंसान है। आप इतना याद रखिए कि जीवन में हर चीज आपको कमानी है। मैंने कल भी बोला कि अगर कुछ भी न जीवन में कमा पाओ, पैसा भले ही कम हो, तो 2 चीजें जरूर कमाते रहना। पहली है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। इज्जत अगर होगी तो 4 आदमी आपके दरवाजे पर आपको बैठने देंगे, अपने दरवाजे पर। व्यवहार है तो अगर सर दर्द भी हो जाएगा तो 50 नहीं लाखों आदमी आपके दरवाजे पर चक्कर लगाने आएंगे। आप जिंदगी जिए, बड़े अच्छे से जिए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमात्मा का इतना स्मरण करते रहें ताकि उसे याद रहे कि मैंने मृत्यु लोक में लोगों को भेजा है, तो हमारा स्मरण करते जा रहे। और शायद मैंने समझाया भी है आपको कि जब आदमी आता है मृत्यु लोक में तो कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4।
4 पैर होते पशु के शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब तो बच्चा है गए, कितने है गए